कभी हमारे कमर में दर्द होता है, कभी सीधे हाथ में दर्द होता है, कभी बाएं हाथ में दर्द होता है, कभी शोल्डर में दर्द होता है, कभी गर्दन में हमारी दर्द होता है, कई बार हमारे पैरों में दर्द होता है। ये सब होता क्यों है? इसका मेन कारण क्या है? कौन सी चीज़ ऐसी हम खाएं? क्या हम खाने में ऐसी कमी कर देते हैं? हम उसको जानते तो हैं लेकिन हम अवॉइड कर जाते हैं, जानते हुए भी नहीं खाते हैं, कुछ तरीके नहीं मालूम होते हैं। आइए इन्हीं बातों को लेकर आज मैं कुछ आपको जानकारी देता हूँ और ये दर्द से छुटकारा कैसे मिले या हमारे चेहरे पे, बॉडी पे जो रूखापन रहता है, त्वचा में जो रूखापन रहता है, उससे कैसे निजात मिले, वो चमक कैसे आए हमारे बॉडी पे, हमारी चमड़ी पे, हमारे चेहरे पे। और जो हमारी नसें ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन कम रहता है, कोलेस्ट्रॉल नसों में जम जाता है, वो भी साफ़ हो, वो दिक्कत भी हमारी नॉर्मल हो जाए, वो चीज़ ऐसी कौन-सी है खाने के लिए जिससे हम ये सारे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो मैं हूँ हकीम अब्दुल सईद अंसारी, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ एक नए अच्छे वीडियो के साथ। और किसी भी प्रॉब्लम को लेके अगर आप हमसे इलाज भी चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अभी वो इम्पोर्टेंट जानकारी क्या है, वो क्या खाना है, आइए जानते हैं वक़्त को ना गवाते हुए। तो वो फल है अमरूद। जी, अमरूद हर कोई जानता है, हर किसी की पहुँच में है, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से हम उसके पूरे फ़ायदे नहीं ले पाते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि अमरूद के अंदर विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसके अंदर पोटासियम भी पाया जाता है और उसके अंदर विटामिन ए और डी भी पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे बंद नसों को खोलने का बहुत अच्छा काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं उनको डिटॉक्स करने का काम करता है, यानी कि एक तरीके से समझ लीजिए कि झाड़ू पोछे का काम करता है। कब्ज़ रहता है, वो भी दूर होती है। जब कब्ज़ दूर होगी, पेट साफ़ रहेगा, गैस पास होगी, लीवर स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो नसों की ब्लॉकेज होगी नहीं, और हो गई है तो वो ऑटोमेटिक इसको खाने से हम ठीक होते चले जाएँगे। इस तरह से खाना है। खाना खाने के बाद दोपहर में आप 1 अमरूद खाया करें, रोज़ाना डेली ये नियम बना लें। और अमरूद बहुत ज़्यादा पका हुआ ना हो जिसके अंदर कीड़े पड़ गए हों, ठीक सा देख के आप अमरूद ले लें, अच्छा फ्रेश। बहुत ज़्यादा हरा और कच्चा टाइट एक तरीके से लोग पसंद करते हैं कि साहब कच्चा अमरूद थोड़ा टाइट होना चाहिए। देखिए जो कच्चा और टाइट अमरूद होता है उसके अंदर पेट को साफ करने की ताकत नहीं होती है, उसके अंदर विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है, उसके अंदर जिंक ज़्यादा पाई जाती है। जिंक जो होती है वो हमारे पेट की आंतों को जाम करने का काम करती है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है जिंक की तब लेना ठीक होता है, लेकिन हमेशा अगर हम कच्चा अमरूद खाएंगे और जिंक हमको ज़्यादा मिलेगी तो हमारा पेट साफ नहीं होगा। हमें ज़रूरत है विटामिन सी, और विटामिन सी हमें मिलता है एक पीले टाइप का, एक अच्छी क्वालिटी का अमरूद जो पका हुआ होता है, मुलायम जो होता है उसके अंदर, वो आप इस्तेमाल करा करें डेली। अब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो ऐसा तो है नहीं ये अभी ही लोग जो देखेंगे, ये तो सालों साल लोगों के सामने आएगा। तो इसमें थोड़ी जानकारी ये भी आप रखें कि जिन लोगों को 12 महीने खाने की आदत है या जो खा पाते हैं या खाते हैं, उनकी तो कोई बात नहीं, वो तो ठीक है। लेकिन जो लोग सिर्फ गर्मी के मौसम में खाते हैं, सर्दियों में नहीं खाते हैं, ठंड होने से डरते हैं, सर्दी होने की उनको जो है चिंता रहती है, अरे साहब अमरूद ठंडा होता है, इसको खाएंगे तो ठंड लग जाएगी। तो आप इसके लिए एक तरीका ये करें कि अमरूद को गर्म पानी में आप डाल दें कुछ देर के लिए। पहले पानी को बॉयल कर लें, उसको अच्छे से गर्म कर लें, फिर उसमें अमरूद को डाल दें। 2, 4, 5, 10 मिनट, वो तो पानी के ऊपर डिपेंड करता है कि पानी कितना गर्म है, बस उसमें डाल दें, फिर वो उसको निकाल लें, वो गर्म हो जाएगा। बस खाना खाने के बाद आप बिल्कुल कड़ाके की ठंड भी अगर है तब भी इस तरीके से आप खा सकते हैं। आप ये मान लें कि 1 अमरूद के अंदर 5 संतरे से ज़्यादा विटामिन सी 1 अमरूद के अंदर पाया जाता है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, सेवन करते हैं।
इसके इस्तेमाल से आप देखेंगे कि 2-4 दिन में ही आपको रिजल्ट मिला कि आपका पेट साफ रहने लगा, रिया खारिज होने लगी, बॉडी में हल्कापन आने लगा। जब ये हल्कापन आने लगा, रिया खारिज होने लगी, तब आप समझ लें कि आपकी नसों में कहीं अगर ब्लॉकेज है, कहीं भी और दर्द है, कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, तो वो साफ होना शुरू हो जाएगा। आप बस इसका नियम बना लें, इसको आप कंटिन्यू इस्तेमाल करते रहें। साथ ही इसे के अमरूद के पत्ते, फ्रेश पत्ते, जो नरम कली के जो पत्ते होते हैं वो आप ले लें। और अगर आपको खांसी है, बलगम है और चिपका हुआ है, बलगम साफ नहीं हो रहा है, तो एक ये तरीका उपाय मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत ही काम का और कारगर और आजमूदा उपाय, मेरा अपना खुद का, अमरूद खाने का भी और ये अमरूद के पत्ते का भी। क्या है? अमरूद के पत्ते पर आप हल्का सा शहद लगाएं और थोड़ा सा गेहूं के दाने के बराबर या चने के दाने के बराबर उसमें नमक रख लें और बस उसको पान की तरह लपेटें और खा लें। इससे आपके सीने में, फेफड़े में जो बलगम चिपका हुआ है, खांसी बहुत आती है लेकिन बलगम साफ नहीं होता है, फौरन आप देखेंगे एक ही खुराक में आपका बलगम निकलना शुरू हो जाएगा, फेफड़े आपके साफ हो जाएंगे, लंग्स बिल्कुल हल्के साफ जब हो जाएंगे तो आप बिल्कुल अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, खांसी भी आपकी एकदम ठीक होती चली जाएगी। और धीरे धीरे चबाने के साथ साथ खांसी तो आपकी ठीक होगी, बलगम साफ होगा। इसके और भी बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे जो लीवर के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, आंतों के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे ये, क्योंकि पत्तों के अंदर आपका पोटासियम, कैल्शियम, इनके साथ साथ इसके अंदर जिंक भी है, पत्तों के अंदर भी जिंक पाया जाता है इसके। जिस तरीके से कम पके अमरूद के अंदर जिंक पाया जाता है, इसी तरीके से इसके पत्तों में पाया जाता है। इसीलिए नरम कच्चे पत्ते खाने के लिए बताए जाते हैं। जितना ही पुराना पका हुआ अमरूद का पत्ता आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही उसके अंदर कसैला पदार्थ ज़्यादा होगा। कसैला पदार्थ जिसके अंदर होगा वो आंतों को जाम करने का काम करेगा। इन बातों का आप ध्यान रखें। और जो तरीके अमरूद के खाने के मैंने आपको बताए, जो फ़ायदे आपको बताए, इसको आप ध्यान में रखते हुए अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप अमरूद खाने की आदत डाल लीजिए। अब तो मौसम गर्मी का आने वाला है, शुरू हो चुका है भाई, फरवरी चल रही है और आधे फरवरी के करीब हम आने वाले हैं। मौसम गर्म हो चुका, समझ लीजिए कि धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है और रोज़े भी इंशाल्लाह चल रहे हैं। तो अमरूद का, कच्चे अमरूद का इस्तेमाल ना करके आप पके अमरूद का इस्तेमाल करें। और बेहतर ये है कि अभी जहाँ मौसम गर्म हो गया है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ मौसम अभी थोड़ा सर्द है, मौसम बदल रहा है, रात में अच्छी खासी ठंड है, तो वो अमरूद का सेवन रोज़ेदार खासकर इस तरीके से करें कि वो अमरूद को पहले गर्म पानी में डाल लें, फिर उसको काट कर नमक लगा के अपनी इफ्तारी की प्लेट में सजा लें। इस तरीके से आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? पूरे दिन जब दाना पानी पेट के अंदर नहीं जाता है और शाम के वक्त अगर हम एकदम फल और वो भी ठंडे अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमें दिक्कतें आ जाती हैं। कई बार हम बुखार में भी बहुत ज़्यादा मुब्तला हो जाते हैं, खांसी, नज़ला, जुकाम, साथ ही बुखार, ये दिक्कतें हमारे सामने आती हैं। बस हमें ज़रूरत है सावधान रहने की और चीज़ों का इस्तेमाल करें तो तरीके से।